रविंद्र सिंह भाटी। धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव में खेजड़ी संवर्धन, ओरण और गोचर के संरक्षण के संबंध में संशोधन प्रस्ताव प्रक्रिया के नियम 15 के तहत प्रस्तुत किया गया है। मेरा निवेदन है कि इसको स्वीकार किया जाए। बिल्कुल, आप ले लेंगे तो बड़ी कृपा होगी। और जो बीकानेर में भाई मजबूत आवाज कर रहे हैं, उनकी बात सरकार तक भी पहुंचेगी। राजस्थान युवाओं का देश है। मैं भी एक युवा हूं। अभी तक युवाओं के विषय पे काफी बात हो रही थी। विपक्ष कह रहा था कि पक्ष कुछ नहीं कर रहा, पक्ष कह रहा था कि विपक्ष कुछ नहीं कर रहा। अरे साहब, इतने सालों से पेपर लीक हो रहे हैं, आप बताइए तो सही कि आखिर जिम्मेदार कौन है? आज तक किसी ने जिम्मेदारी ली क्या? अभी तक पेपर लीक के उस दंश से निकले ही नहीं थे। पेपर लीक के उस दंश से निकले ही नहीं थे कि ओमर सीट का एक और प्रकरण सामने आ गया। अरे साहब, उन युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ आखिर कर कौन रहा है? एक के बाद एक। साहब, हम हमेशा देखते हैं जब भी कोई परीक्षा होती है, बहनों के मंगलसूत्र उतार दिए जाते हैं, उनकी चोटियां काटी जाती हैं, मेरे सिख सरदार भाइयों की पग उतारी जाती है। और वो तमाम लोग इसलिए सहयोग करते हैं कि काश ये पेपर लीक रुक जाए। पर साहब, जब बाढ़ ही खेत को खाएगी तो बचाएगा कौन? ये मत समझिएगा कि बाहर बैठा युवा समझ नहीं रहा। वो समझ रहा है, वो देख रहा है। अंदर बैठे हुए माननीय किस तरीके से पेपर लीक को लेके चिंतित है, वो सब तरीके से देख रहा है। मैं तो एक ही बात कहूंगा, माननीय चंद्रशेखर जी ने कहा था, जिन हाथों में शक्ति भरी है राज तिलक देने की, उन हाथों में ही ताकत भरी है सर उतार लेने की। साहब, समय रहते पेपर लीक रे प्रकरण और तमाम यह मुद्दा रे माथे एक विशेष आप चर्चा कराओ और स्थितियां जो है वो प्रदेश रे शामिल लाओ। यह तो बात हुई रही हायर एजुकेशन की। अब मैं आता हूं हमारे स्कूलों की। थोड़ी देर पहले स्कूलों पे चर्चा चल रही थी, स्कूल्स की बातें हो रही थी। कहा गया हमारे विपक्ष के नेताजी ने कि 1.5 लाख टीचर्स की कमी है, 3700 स्कूल जर्जर अवस्था में है, 80,000 कमरों की जरूरत है, 44,000 शौचालयों की जरूरत है। अरे वाह, बहुत बड़ा नंबर आपने बताया साहब। आप देखिए कि पूर्ववर्ती सरकार में आप भी शिक्षा के मंत्री थे, वर्तमान वाले भी अभी आए हैं। तो साहब, आखिर यह कब तक पूरा होगा? क्या आत्मनिर्भर भारत 2047 में इस तरीके से बनेगा? आज एक प्रतिष्ठित अखबार में एक खबर छपी। अफसरों को हाईकोर्ट ने कहा कि शर्म आनी चाहिए, छात्राएं पानी नहीं पीती क्योंकि स्कूलों में टॉयलेट नहीं है। हम आजादी का अमृतकाल मना रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे स्कूलों के हाल क्या है? मैं दावे के साथ कह सकता हूं, यहां पे बैठे तमाम जितने भी माननीय सदस्य हैं वो सरकारी विद्यालयों से पढ़ के निकले हैं। पर आज के समय में उन सरकारी स्कूलों के हाल क्या है, हमें समझने की जरूरत है। कहीं स्कूलें गिर रही है, कहीं मासूम बच्चे इस सिस्टम की भेंट चढ़ रहे हैं और हम सब मुख्य दर्शक होकर बैठ रहे हैं। बाबा साहेब ने कहा था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। पर आज क्या हो रहा है? क्या इस तरीके से हम तक्षशिला बनाएंगे? इस तरीके से हम नालंदा बनाएंगे? क्या इस तरीके से हम विश्व गुरु बनेंगे, जहां एक 12वीं की स्कूल में एक एक अध्यापक के भरोसे छोड़ रखा है? आज इस तरीके की स्थितियां बन गई है। हम गौरवमय अतीत की बात करते हैं, हम खुशहाल भविष्य की बात करते हैं, पर इन आने वाली पीढ़ी की बात कौन करेगा? माननीय, इनकी बात करने की जरूरत है। मेरा निवेदन है, पक्ष और विपक्ष से हर जगह एक चर्चा चलती है कि यहां पे सदन में बैठ के पक्ष और विपक्ष हमेशा ये प्रयास करते हैं
कि सरकारी सिस्टम को कैसे कमजोर किया जाए ताकि कोई वंचित, पीड़ित, शोषित आगे उठ के ना आ पाए, कोई इस सदन का हिस्सा ना बन पाए। अगर वाकई आप चाहते हो कि हमारी तरह, हम सभी की तरह कोई ग्रामीण स्कूल से निकल के इस सदन तक पहुंचे, तो उस शिक्षा व्यवस्था को सही करना हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। हम क्या कर रहे हैं साहब? शिक्षा की बात होती है, एक दूसरे पे हमेशा हम आरोप और प्रत्यारोप लगाते हैं। आखिर ये शिक्षा व्यवस्था सही होगी कैसे? माननीय, मैं कंक्लूड कर रहा हूं, बहुत जरूरी विषय है। आखिर ये शिक्षा व्यवस्था सही होगी कैसे? शिक्षा व्यवस्था तब सही होगी जब हम एक कानून लाएंगे, हम इस चीज की अनिवार्यता करेंगे कि चाहे पंच हो, चाहे सरपंच हो, चाहे प्रधान हो, चाहे प्रमुख हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, सभी के बेटे उस सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे। इस चीज का कानून लाएंगे, तब जाके ये शिक्षण व्यवस्था जो है ये पूरे तरीके से सही हो पाएगी। क्या बात करेंगे? मैं तो यहां खड़ा रह के माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि आप ऐसा नियम लाए, हम आपका सहयोग करेंगे और मिलके, और आप देखें अगर ऐसा कानून राजस्थान में आता है कि साथ ही साथ अधिकारियों के भी जो पुत्र हैं वो सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से ये जो शिक्षण व्यवस्था है ये सही होगी। आज के समय में आप देखेंगे कि कोई भी सक्षम व्यक्ति सरकारी स्कूल की तरफ नहीं जाता, कोई ध्यान नहीं देता, ना हम देते हैं, ना सरकारी सिस्टम देता है। आम आदमी, गरीब व्यक्ति, वंचित व्यक्ति का जो पुत्र है वो वहां पढ़ता है। पर क्या साहब हमें उसकी चिंता है? इस तरीके से अगर चलता गया तो क्या हम विश्व गुरु बन पाएंगे? मेरा तो यही निवेदन है कि हम सब मिलके काम करें। मैं बात पूरी करने से पहले हुक्मरानों ने फरमाया है, एक चीज है, लाइनें हैं, ये जरूरी है, ये प्रदेश की जनता सुनना भी चाहती है। हुक्मरानों ने फरमाया है कि नारों से बदलता है जमाना, सियासतदार कहते हैं सियासतें बदले तो बदलता है जमाना, लेकिन मिजाज है जहां बदलने की इतना कुछ काफी नहीं होता, बदलने वाला खुद बदले तो बदलता है जमाना। मुझे लगता है कि ऐसे कानून की जरूरत है। हम सब मिलके, पक्ष और विपक्ष मिलके इस प्रदेश के लिए ऐसा कानून लाए और हमारे यहाँ की शिक्षण व्यवस्था को, युवाओं के भविष्य को, इनकी नींव को मजबूत करें। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। श्रीमती